हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस क्लास में इंग्लिश और हिंदी अल्फ़ाबेट को मैं बिल्कुल आसान तरीक़े से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को काफ़ी दिक्कत होती है, क से ज्ञ तक वो रटते रहते हैं। क्या करते हैं? हमेशा रटते हैं और भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अब रटना नहीं पड़ेगा। इस क्लास में इस हाथ की सहायता से कैसे क से लेकर और ज्ञ तक यानी कह ग च छ ज ये सब कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप आसानी से याद कर पाएंगे, ये चीज़ मैं आज की इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके हाथ में 5 उंगली है, अपने हाथ को खोल लीजिए खूब आराम से। देखिए आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करना है, अंगूठा की तरफ से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो साथ में मैं लिखा हूँ, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे अंगूठा की तरफ से शुरू करना है और इसको कैसे पढ़ना है? के से क, यानी अंगूठा जो है आपका क्या है? के है। के से क यानी क है। एक बार हिंदी में पढ़कर देखिए, अंगूठा क, अंगूठा का जस्ट बाद वाला उंगली ये देख सकते हैं ख है, बीच वाला उंगली क्या? ग, बीच के बाद वाला उंगली घ और लास्ट वाला अंग। देखिए 5 इसकी भी संख्या है और आपके हाथ में भी 5 उंगलियां है। तो आपको याद कैसे करना है? देखिए खूब आराम से देखिए दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी वीडियो लगभग 1 घंटा का वीडियो अपने ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे मैं अपलोड किया हूँ। वो भी मेरा ही चैनल है दोस्तों, आपको भी पता है। वहाँ पे मैं इसको चर्चा किया था, लेकिन तब भी बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि सर एक छोटी सी वीडियो बनाइए जिसमें केवल और केवल ये व्यंजन वर्ण को क से ज्ञ तक जिसमें थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, याद करा दीजिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं लर्न हिंदी चैनल पर भी ही इसको वीडियो मैं सोचा हूँ कि बनाकर अपलोड कर दूं ताकि यहाँ से भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस चैनल पे भी जुड़े हैं, जो हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो है के से क, क्या? अंगूठा की तरफ के से क, जस्ट बगल में केवल एच जोड़ देना है, ठीक है। फिर बीच में केवल याद कहाँ पे आपको रखना है? अंगूठा के और बीच का, दो ही याद रखना है। क्या? अंगूठा और बीच, ये 2 याद रखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए अंगूठा जैसे के से क, इसके बगल में केवल के में एच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ख। बीच वाला आपको याद रहेगा जी से ग, इसी में केवल एच जोड़ देंगे तो जी एच से घ हो जाएगा। लास्ट वाला जो एन जिसे अंग में लिखा हूं, इसको मैं इसलिए नहीं बताऊं कि याद नहीं रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंग का याद रखना आपको, अंग का, य का, न का और अण का, ये चारों का केवल और केवल आपको एन याद रखना है। क्या याद रखना है? एन। अगर एन जी नहीं याद रहता है, वाई एन य का नहीं याद रहता है, एन से तो अण होता ही है और एन से न भी होता है, तो आपको ये लास्ट वाला का चारों अण तक केवल एन याद रखना है। बाकी ये 2 चीज़ याद रखना है, अंगूठा का और बीच का। चलिए इसको हम लोग चशज पे बैठा के देखते हैं कि सटीक बैठता है कि नहीं, ठीक है। चशज का भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सी एच है, सी एच है तो सी एच से मान लीजिए कि यहाँ पे च हो जाता, अंगूठा के पास सी एच से च, ठीक है। अंगूठा का जस्ट बगल में क्या करना है? एक एच बढ़ा देना है, यानी सी डबल एच से मान लीजिए कि इसको आप 6 कर देते, बीच में ये जे हो जाता और बगल वाले में एक एच बढ़ा देना है। लास्ट वाला मैं बता ही दिया हूँ कि केवल और केवल आपको एन याद रखना है, ठीक है। तो यानी सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और लास्ट में वाई एन से य, ठीक है। ये चशज का हो गया। अब टसड का इस पे हम लोग बैठा कर देखते हैं, ठीक है। टसड का भी हम लोग बैठा कर इसको देखते हैं। चलिए पहले इसी पे हम लोग समझ लेते हैं सब कुछ, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे टी करते हैं तो टी से ट, ठीक है। बीच वाले में केवल एच जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे बगल वाले में एच जोड़ना है तो टी एच से ठ, बीच में डी है तो डी से ड और इसी में एक एच जोड़ देंगे तो डी एच से ढ और लास्ट में एन में केवल बताया हूँ,
ठीक है। तो टी और डी आपको याद रखना है, इसमें एच जोड़ेंगे तो ठ का हो जाएगा, इसमें एच जोड़ेंगे तो ड का हो जाएगा, लास्ट में एन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ट का भी हो गया। फिर एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, अभी इसी वक्त मैं आपको याद करा कर छोड़ूंगा। पहले देखिए खूब ध्यान से, अब तसद पे आते हैं। तो आपको भी पता है कि टसड और तसद का इंग्लिश सेम होता है। तो अगर यहाँ पे टी से त लेते हैं, ठीक है, तो केवल इसमें एच ही ना जोड़ना है, तो ये थ का हो गया। यहाँ पर डी से द लेते हैं तो केवल इसमें एच ही जोड़ना है, तो ध का हो गया, और एन का न, तो ये तसद का भी हो गया। उसके बाद देखिए पपव का, अगर यहाँ पे आप पी से प लेते हैं तो केवल इसमें एच जोड़ देना था, पी एच से फ हो गया। बी से ब लेंगे तो केवल इसमें एच जोड़ देंगे तो बी एच से भ हो गया, और लास्ट में एम याद रखना है। तो आपको याद क्या रखना है, अंग का, य का, ट का और अण का। देखिए ट का और अण का, ये चार का एन और म का एम, एम एन याद रहता है ना, एबीसीडी पढ़ते हैं तो एम एन आता है एक साथ में, तो म का एम, एम म बोल कर देखिए, और ये चारों का एन याद रखना है। ठीक है, हो गया। चलिए इतना तक आप पढ़ लिए। अब बात आई यर लॉ की, तो वो भी मैं आगे सिखाऊंगा आपको। एक बार इस चार्ट के सहायता से, जो मैं इस चार्ट बनाया हूँ, इसके सहायता से एक बार आप मेरे साथ में इसको पढ़ कर देखिए, आपको याद हुआ कि नहीं, हो गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे के से क, एक एच जोड़ देना है तो के एच से ख, जी से ग, एक एच जोड़ देना है जी एच से घ, और एन जी या केवल एन, दोनों में से कुछ भी याद रखना है। देखिए सी एच से च, एक एच जोड़ देना है तो छ का हो जाएगा, सी डबल एच। जे से ज, एक एच जोड़ देंगे तो झ का हो जाएगा, जे एच से झ। वाई एन से यह लिखे, केवल एन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आइए, खूब ध्यान से देखिए। अब देखिए ये टठड का और तसद का इंग्लिश भी देखिए एक जैसा है, तो पढ़कर देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़कर देखते हैं। टी से ट, टी एच से ठ, एच जोड़ दिया गया एक तो ठ हो गया। डी से ड, इसी में एक एच जोड़ दिया गया तो ढ का हो गया, और एन से अड़। फिर देखिए टी से त, एक एच जोड़ दिया गया तो थ का हो गया। डी से द, एक एच जोड़ दिया गया तो ध का हो गया, डी एच से ध, और एन से न। तो देखिए इसका भी एन, इसका भी एन, ऊपर य का भी एन और अंग का भी एन, तो चारों का एन मैं बताया हूं। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे टसड का हो गया। अब आइए यहाँ पे पफवा का देखते हैं। देखिए पी से प, एक एच बढ़ा देंगे तो पी एच से फ, बी से ब, एक एच बढ़ा देंगे तो बी एच से भ, और एम से म, तो एम याद रखना है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग यर लॉ का देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग यर लॉ का देखते हैं। देखिए सेम इसी में छुपा हुआ है, जैसे आप पढ़ेंगे ना उसी में छुपा है, तो आपको वह तक याद रखना है। कैसे, वाई य, आर र, देखिए आर से र, आर र आर बोल कर देखिए सेम है। एल ल, डब्लू या भी, दोनों से वह होता है। देखिए तालव्य श और मूर्धन्य श, ये दोनों का एस एच होता है, तो तालव्य श का भी एस एच, और यहाँ पे आप देखेंगे मूर्धन्य श का भी एस एच ही है। एस से दंत स, एच से ह, एक्स या के एस एच, दोनों से छ होता है। टी आर से तरह। चलिए संयुक्त अक्षर पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। दोस्तों संयुक्त अक्षर जो होता है यह चार होता है, एक छ होता है, एक त्र होता है, एक ज्ञ होता है, और एक श्र होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो छ है ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। ये जो त्र है, त्र दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा त और र के मिलने से बना है। ये ज्ञ है, ऐसे माना जाता है कि आधा ज और य से बना है, बहुत जगह मिल जाएगा कि आधा ग और य से बना है। ठीक है, दोनों। और श्रा जो है आधा तालव्य श और र से बना है। तो दोस्तों इसी के अनुसार इसका इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसी के अनुसार इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखते हैं ये देखिए। तो ये आधा क और श का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग के एस एच लिख देते हैं छ का। त्र का देखिए आधा त और र है, इसीलिए हम लोग टी आर लिख देते हैं। ज्ञ का दो इंग्लिश आपको मिलेगा, एक मिल जाएगा जी वाई और एक मिल जाता है जे एन। ठीक है,
क्योंकि जे एन आधा ज और य के जैसे य का एन मैं ऊपर ही बताया हूँ और ज का जे, तो जे एन और ज्ञ यानी आधा ग का जी और य का वाई। तो इस तरीका से सरा जो है दोस्तों एस एस से तालव्य स अभी आप पढ़े हैं और र का आर यानी एस एच आर भी पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क से लेकर ज्ञ तक पूरे हाथ के सहायता से ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से आप सीखे हैं। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।